अब एक और ऐसा फ्रंट जहां देखिए किस तरीके से लगातार ग्रीनलैंड पर यूरोप वर्सेस अमेरिका, ये बहुत बड़ी खबर है। और सवाल, टूटेगा नेटो? क्योंकि ग्रीनलैंड पर आमने सामने यूरोप अमेरिका। ग्रीनलैंड में जर्मनी फ्रांस की सेना कैसे तैनात हो चुकी है, क्या टूटेगा नेटो? ग्रीनलैंड पर ही अब यूरोप और अमेरिका किस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं, एक्सपर्ट से सीधा सवाल। वहीं ग्रीनलैंड में ही जर्मनी फ्रांस की सेना तैनात, क्या टूटेगा नेटो? और वहीं ग्रीनलैंड वर्सेस अमेरिका में रूस की एंट्री, आर्कटिक में मॉस्को की सैन्य तैनाती। फिलहाल तस्वीर और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की अमेरिका को चुनौती। जहां ग्रीनलैंड में डेनमार्क की वायुसेना एक्टिव है, डेनमार्क के F-35 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, फ्रांस का एयर फ्यूलिंग विमान के साथ में पेट्रोलिंग हो रही है। पूर्वी ग्रीनलैंड में डेनमार्क फ्रांस की ये वॉर ड्रिल। और जो बात अभी आपने सुन ली, ग्रीनलैंड पर नेटो वर्सेस अमेरिका, क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड पहुंची है जर्मनी की सैन्य टुकड़ी। ग्रीनलैंड में टोही अभियान के लिए जर्मन सैनिक तैनात हुए हैं। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ग्रीनलैंड में एक्टिव है नेटो देशों की सेना। यही सवाल एक्सपर्ट से आगे होगा कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ग्रीनलैंड में नेटो देशों की सेना के एक्टिव होने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप अमेरिका में बढ़ती टेंशन, क्योंकि फ्रांस जर्मनी स्वीडन नॉर्वे के सैनिकों की तैनाती को लेकर खबर है। ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी भी ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। न्यूक एयरपोर्ट में यूरोपीय देशों की बड़ी सैन्य मूवमेंट। तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो, ग्रीनलैंड में 5 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने सैन्य तैनाती बढ़ा दिया। अजय सर, एक क्विक रिस्पांस इस पर आपसे लूंगी, क्योंकि ये तैनाती जो सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है, उसमें जर्मनी की रिकॉन्सेंस टीम ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है, फ्रांस की माउंटेन इन्फेंट्री न्यूक एयरबेस में तैनात बताई जा रही है, ब्रिटेन के सैन्य अधिकारियों के ग्रीनलैंड पहुंचने की खबर है, स्वीडन और नॉर्वे के सैनिक भी ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं, डेनमार्क के ही F-35 फाइटर जेट्स ग्रीनलैंड में एक्टिव बताए जा रहे हैं। क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है इस तरीके की सैन्य तैनाती को देखते हुए? क्योंकि यहां अमेरिका क्या ऐसे वक्त में ग्रीनलैंड पर एक बार फिर से बड़े एक्शन को लेकर आदेश दे सकते हैं? देखिए, तीन कॉन्फ्लिक्ट एक साथ आपको देखनी पड़ेंगी। रशिया, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका और अमेरिका नेटो। राइट। मेरा ख्याल है कि अमेरिका is trying to chew more than what they can bite. They are biting more than what they can chew. तो उसमें होगा क्या कि मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद नहीं थी कि नेटो इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑपरेशन अभी बस एक तरह से जिसको कहते हैं कि फोर्सेस इन बीइंग रहेंगे, क्योंकि उसमें जैसे आपने एक खबर बताई कि रशिया की मिसाइल, रशिया की सबमरीन्स और वो भी आ रही, क्योंकि आर्कटिक पे तो उनका ही कब्जा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ऑपरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं किए जा सकते। और हो सकता है कि अमेरिका और रशिया का कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो यूक्रेन के बारे में, जिससे कि अमेरिका वहाँ से टी ऑफ हो जाएगा। तो रशिया से वो कहेगा अच्छा भाई तुम आर्कटिक में ग्रीनलैंड पे कुछ मत करो। राइट। लेकिन पता नहीं ये तो रशिया करेगा कि नहीं कर, क्योंकि रशिया को भी नुकसान होगा अगर आर्कटिक अमेरिका के पास जाता है, ग्रीनलैंड अमेरिका के पास जाता है, तो आर्कटिक में रशियन इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट होगा। तो ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। मेरा असेसमेंट ये है कि इस वक्त ग्रीनलैंड पे एक्शन स्लो हो जाएगा। राइट सर। थैंक यू अजय सर, थैंक यू बहल सर, आज आपने हमें ज्वाइन करा। फिलहाल अभी तक आ रही बड़ी खबरों के आधार पर अलग अलग फ्रंट पर ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि खबर लगातार अभी सामने आ रही है, जहां साफ है कि किस तरीके से ग्रीनलैंड पर लगातार बड़ी तैयारी, ग्रीनलैंड पर यूरोप वर्सेस अमेरिका, जहां टूटेगा नेटो ये आपने सुना। लेकिन इस बीच ट्रंप के टैरिफ वॉर पर फ्रांस के राष्ट्रपति की चेतावनी, ये एक बड़ी खबर है। यूरोप टैरिफ का माकूल जवाब देगा, और मैक्रो की वार्निंग है, धमकियों से डरने वाले नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह भी कह दिया ये टैरिफ स्वीकार नहीं, ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ बढ़ाने पर आपत्ति जताई गई है। वही खबर है ट्रंप के टैरिफ पर, ब्रिटिश पीएम स्टामर भी भड़क चुके हैं ग्रीनलैंड पर। ब्रिटिश पीएम की ट्रंप को यह वार्निंग है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का अटूट हिस्सा, ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे। ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्टामर की ट्रंप को यह चुनौती है, आर्कटिक की सुरक्षा नेटो की जिम्मेदारी। अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर
लेन की ट्रंप को वार्निंग, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एकजुट यूरोपीय संघ, टैरिफ लगाने से अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे। अटलांटिक में एक खतरनाक सिलसिला का खतरा है और यूरोप एकजुट और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में तनाव चरम पर है और अमेरिका ने अब 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ भी बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ बढ़ाया। ग्रीनलैंड से समझौता होने तक ट्रंप का टैरिफ लागू और उसी को लेकर इमानुएल मैक्रों के साथ साथ स्टामर का ये बयान। फिलहाल खबर आपको बता दें क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप का टैरिफ अटैक है, जहां ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ा दिया है। 8 यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ 1 फरवरी से लागू। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर टैरिफ बढ़ा है। ग्रीनलैंड से समझौता नहीं होने पर 1 जून 2026 से 25% टैरिफ, जबकि ट्रंप की यह चेतावनी कि डेनमार्क के कुछ वापस देने का वक्त आ गया है।